वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स। होमार ड्रामे की लास्ट एपिसोड बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो व्यूवर्स चलते हैं, बिना वेस्टिंग टाइम के आपको वीडियो और लास्ट एपिसोड के बारे में, इंटरेस्टिंग सीन्स के बारे में बताते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो में इंटरेस्टिंग मोमेंट्स के बारे में आप मज़ीद से मज़ीद कमेंट्स कर कर हमें बताएं कि कौन सा ऐसा सीन जो लास्ट एपिसोड में आप पसंद करेंगे और वो ज़रूर होना चाहिए। तो व्यूवर्स, लाइबा अपनी माँ को और फायज़ भाई को ये बताती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, हम और ज़्यादा ज़िल्लत में जाएंगे अगर अब भी हमने अपनी आना और अपनी ज़िद ना छोड़ी, क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैंने हरीम भाभी की आंखों में अभी भी आपके लिए वो तड़प और मोहब्बत देखी है। मैंने मामा को भी समझाया कि हरीम भाभी से माफ़ी मांग लें, लेकिन हरीम भाभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। मामा ने बात मानने से इनकार कर दी। अब फाइज़ भाई, आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मैंने ये बात आपको इस वजह से बताई है कि आपके दिल में अभी भी हरीम भाभी के लिए जो गलत फहमियाँ हैं और जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। अगर अभी भी मुनासिब वक्त नहीं है तो फिर हम यही समझे कि हम अब ऐसी ज़िल्लत उठाने वाले हैं कि हम सड़क पर फ़कीरों की तरह भीख मांगेंगे। ये बात सुनते ही उसकी माँ कहती है कि लाइबा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? अभी भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगी। अगर मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ी तो वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। फिर बेहतर ये है कि मुझे उससे माफ़ी मंगवा कर अपनी माँ को जनाजे का कंधा देने के लिए तैयार हो जाना। लाइबा कहती है कि माँ, होश करें, होश करें, आपको क्यों नहीं अकल आ रही? कोई भी इंसान इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता जितनी आप हो गई हैं। घर में एक बेटा और बहू ने आपको इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज आप फ़कीरों की तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन फिर भी आपको ये अकल नहीं आई। और जो नेक सीरत और नेक दिल की बहू थी, उसको आपने झूठे इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया। अभी भी आपको ये बात तड़पा नहीं रही कि आपने किसी की बेटी के साथ इतना बुरा किया, जबकि वो आपके बेटे की सच्ची मोहब्बत थी। जिस पर उसकी माँ कहती है, ठीक है, मैं हरीम से माफ़ी मांग लेती हूँ, और अगर उसने मुझे माफ़ ना किया तो फिर क्या होगा? लाइबा कहती है कि हम सब हरीम भाभी और उसकी ख़ानदान से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर इल्तिजाएं करेंगे, और अगर हरीम भाभी ने हमें माफ़ कर दिया तो शायद हमारा खुदा भी हमें माफ़ कर देगा और हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छे हालात आ जाएंगे। जिस पर उसकी माँ और फाइज और लाइबा अब तीनों हरीम के घर जा रहे हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। उनसे कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो। हरीम के पाँव पर गिड़गिड़ा कर तीनों लोग उससे माफ़ी मांगते हैं, जबकि हरीम का बाप हरीम से कहता है कि मेरी प्यारी बेटी, अगर वो तुमसे इतनी ज़्यादा इल्तिजा कर रहे हैं तो तुम्हें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। तुम उन्हें माफ़ कर दो, और उन्होंने जो गलतियाँ की उनको सज़ा उनकी मिल गई है। तुम उन्हें माफ़ कर दो और फ़ाइज़ को दोबारा से अपना लो। जबकि हरीम कहती है कि बाबा, आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। मैं इन सब को कैसे भुला सकती हूँ कि फ़ाइज़ ने मेरे साथ क्या किया। जबकि फ़ाइज़ भी हरीम से कहता है कि मैंने बहुत गलत किया है, बस एक दफ़ा तुम मुझे माफ़ कर दो, फिर जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। तुम्हारा जो फ़ैसला होगा मुझे मंजूर होगा। लाइबा और उसकी माँ भी यही सवाल बार बार हरीम को दोहराती हैं और कहती हैं कि हरीम, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आज हमारा हाल गरीबों से गरीब और बदतर से बदतर हो गया है, लेकिन फिर भी हम तुमसे इल्तिजा करते हैं कि अगर तुम हमें माफ़ कर दोगी तो शायद हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाएं और हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव आ जाए। जिस पर हरीम लाइबा, फ़ाइज़ और उसकी माँ को माफ़ कर देती है और ये फ़ैसला करती है कि मैं आप लोगों के साथ ही जाऊंगी। आप लोग जब तक रहना चाहें इस घर में रह सकते हैं, और मैं आप लोगों को माफ़ करती हूँ।
یہ بات سنتے فائز اور لائبہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کی ماں لائبہ فوراً حریم کو گلے لگاتی ہے اور فائز کو بھی، اور کہتی ہے کہ آپ بہت ہی بڑے دل کی مالک ہیں، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے آپ جیسی سچی اور ایماندار لڑکی پر اتنا زیادہ ظلم کیا۔ فائز بھی اور فائز کی ماں بھی حریم کو لے کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہیں، تینوں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور فائز کو کہتی ہے کہ کاش کی عقل مجھے پہلے آ جاتی تو آج میں اس نوبت پر نہ پہنچتی۔ تو ویورز، جیسے ہی حریم فائز کو معاف کرتی ہے، اگلے ہی دن فائز کو بہت ہی اچھی نوکری مل جاتی ہے، فائز ترقی کرنے لگ جاتا ہے اور وہ اپنے باپ کو بھی چھڑا لیتا ہے۔ چند مہینوں کے بعد حریم اور فائز دونوں اپنے بزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بزنس میں اتنا زیادہ انویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا گھر دوبارہ واپس لے لیتے ہیں۔ اسی طرح لائبہ اور اس کی ماں بھی سارا دن حریم کے گھر میں رہ کر کام کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں اب کوئی غلطی نہیں کرتی۔ تو ویورز، اسی طرح یہ ڈرامے نے بہت ہی اچھی اینڈنگ کی اور سب لوگ ایک دوسرے سے دوبارہ محبت کرنے لگ گئے، دلوں کے گلے شکوے اور غلط فہمیاں ختم ہو گئی۔ فائز اور اب حریم ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہتے تھے، محبت کرتے تھے اور انہوں نے اپنی محبت کو مزید آگے بڑھایا اور ان کا ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ تو ویورز، اسی طرح خمار ڈرامے کی اینڈنگ ہوئی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ڈرامہ بہت پسند تھا۔ آپ اس ڈرامے کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔